दावत देता हूं समग्र सेवा संघ के प्रेसिडेंट सवाई सिंह साहब को, वो डाइस पर तशरीफ फरमा हो और अपने खिताब से नवाजें। सवाई सिंह साहब, प्रेसिडेंट समग्र सेवा संघ राजस्थान। मंच पर विराजे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पॉपुलर फ्रंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, यहाँ विभिन्न पार्टी और संगठनों के नेतागण, बहनों और भाइयों, आज देश में जो हालात हैं उन हालातों में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये बहुत ही गंभीर हालात हैं। पूरे देश को अब ये समझना पड़ेगा कि इस देश को बड़े बड़े सपने दिखाने वाले चला सकेंगे या सही मायने में काम करने वाले चलाएंगे। क्योंकि जो बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने देश के, पूरे देश को बड़ा भ्रमित किया और भ्रमित कर कर सत्ता पर पहुंचे हैं। आज इतने गंभीर हालात बने हैं कि नफरत के अलावा समाज में कुछ नहीं बांट रहे हैं। सब जगह नफरत फैलाकर समाज को बांटना और भविष्य में वोट पाना, ये एक इनका उद्देश्य रह गया है। तो इस सारी परिस्थितियों में हम ये देखें कि जो ये राष्ट्रवादी अपने आप को कहलाने वाले लोग किस तरह से राष्ट्र का भला कर रहे हैं, किस तरह से राष्ट्र के लिए ऐसी बातें फैला रहे हैं जिससे कि समाज और राष्ट्र, समाज जब बटेगा तो राष्ट्र एक नहीं रह सकता। ये निरंतर ये कोशिशें कर रहे हैं कि समाज बटे। हालांकि इस देश के लोग अब इनकी सारी साजिशों को, षड्यंत्रों को समझने लग गए हैं। इसलिए ये गंभीर हालत बनी हुई है कि इन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए और उन वादों से ये देश की सत्ता पर पहुंचे, इन्होंने कहा कि अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन वो अच्छे दिन किन के अच्छे दिन आए हैं हम सब जानते हैं। यहाँ बैठे हुए लोग, आम आदमी अब ये कहने लग गया कि ये अच्छे दिन अपने खुद के लिए या कुछ कॉरपोरेट्स के लिए अच्छे दिन लाए हैं। और दूसरी तरफ इनका केडर, जिसको आरएसएस कहा जाता है, राष्ट्रीय शब्द कैसे लग गया उनके, ये समझ में नहीं आता। जिन्होंने राष्ट्र की आज़ादी के लिए अंग्रेजों का साथ दिया हो, अंग्रेजों की एजेंट रहे हों, वो राष्ट्रीय कैसे हो गए? अपने आप राष्ट्रीय कहने लग गए। मैं तो ये कहता हूं, आरएसएस यानी रूमर्स स्प्रेडिंग सोसाइटी, अफवाह फैलाओ संगठन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसका फुल फॉर्म करो तो रूमर्स स्प्रेडिंग सोसाइटी। और ये हर घर में घुसकर गलत बातें फैलाकर लोगों को भ्रमित कर जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका सहारा बने हुए हैं, उनको साथ देने में लगे हुए हैं। आप देखिए इनकी राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कौन कहता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस देश की आजादी के लिए अगवा नहीं रहे? पूरी दुनिया मानती है। जवाहरलाल नेहरू जो गांधी जी के साथ ही आजादी की लड़ाई में लड़े और दोनों कितने ही वर्ष तक जेल की यात्राएं सही की, वो लोग, उन लोगों को इनका मंत्री कह रहा है कि ये कचरा थे। अभी 10 दिन की पहले की बात है। यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को ये कचरा कह सकते हैं, इनका मंत्री कह सकता है, तो ये कितने बड़े कचरा खुद हैं। ये हम समझें,
ये गंभीर बातें, ये कोई प्रधानमंत्री की बिना जानकारी के ऐसा बोलते हैं और कई मंत्री ऊटपटांग बातें बोलते रहते हैं। तो ये देशद्रोही तो ये लोग हैं, देशद्रोही ये खुद हैं, दूसरों को देशद्रोही कहते घूमते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। आज हम अपने प्रदेश में देखें, अभी पिछले दिनों हम बांसवाड़ा गए, बांसवाड़ा में इन्होंने तनाव पैदा किया, यहां प्रतापगढ़ में तनाव पैदा किया, चित्तौड़गढ़ में तनाव पैदा किया, यहां सीकर में तनाव पैदा किया, पहलू खां और इसी तरह से और कई ऐसे भाइयों को जो गाय की सेवा करना चाहते हैं, गाय से कुछ अपना आर्थिक स्थिति ठीक करना चाहते हैं, उसके दूध को बेचकर ऐसे लोगों को मारा गया और वो कहलाते हैं गौरक्षक। यहाँ जयपुर के पड़ोस में ही इनकी बहुत बड़ी गौशाला, उसमें हजारों गायें मर गई, ये एक भी गौरक्षक उसमें से नहीं निकला, अपने बिल में से नहीं निकला। गाय के नाम पर नफरत फैलाएंगे, धर्म के नाम पर नफरत फैलाएंगे, जाति के नाम पर नफरत फैलाएंगे। ये सारे लोग, इनके पास नफरत फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। लेकिन मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से निवेदन करूंगा कि ऐसे माहौल में हम प्रेम फैलाएं, और प्रेम फैलाने का तो ये देख रहे हैं कि प्रेम फैलाने के कारण ही इतने लोग आए हैं, इसलिए और ज्यादा प्रेम फैलाएं। सब समाजों को, सब धर्म जाति सबको जोड़ने का काम आज सबका है, हम सबका काम है कि सभी जाति और धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी जातियों के लोग, सब हम इस देश के भाई भाई हैं। ये नफरत फैलाने वाले थोड़े दिन में ही अलग हो जाएंगे। इसलिए मैं तो ये निवेदन करूं कि इनका जो मुखौटे हैं, ये मुखौटे धारण कर करके लोगों के बीच जाते हैं, उनकी असलियतों को लाएं। और ये नफरत फैलाने का या दूसरा काम इसलिए करते हैं कि इन्होंने जो देश के सामने बड़े बड़े सपने दिखाए, उन पर किसी पर नहीं चले। आज भ्रष्टाचार सिरमौर है, आप देखेंगे बेकारी कैसे क्या हो गई। इन लोगों ने वायदे किए थे, राजस्थान की यही मुख्यमंत्री, इन्होंने कहा हम 5 साल में 15 लाख युवकों को रोजगार देंगे, जो 500 को नहीं दे पाए। वो प्रधानमंत्री, उन्होंने 10 करोड़ युवकों को रोजगार देने की बात कही, वो 1 लाख को नहीं दे पाए। यानी हो क्या रहा है, बेकारी, भ्रष्टाचार, गैर बराबरी, ये सारी समस्याएं बढ़ी हैं, महंगाई, सब कुछ बढ़ा है। और सब कुछ बढ़ा है, इन्होंने कहा 15 लाख रुपए जेब में आ जाएंगे लोगों के, हर नागरिक की में, उसका भी कुछ पता नहीं है। यानी झूठ फैला फैला कर लोगों को भ्रमित करके सत्ता में पहुंचे। अब जनता याद नहीं कर ले उन मुद्दों को, इसलिए ये सारी बातें कर रहे हैं। हम सब लोगों को संगठित होकर और एक बड़ी लड़ाई, बड़ा आंदोलन चलाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट समग्र सेवा संघ राजस्थान सवाई सिंह साहब। अब मैं